नमस्कार एंड वेलकम टू द क्रिस कुणाल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यम नियम क्या है और इसका साधना में क्या महत्व है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सबों की इच्छा होती है कि उसे एक बार ईश्वरीय अनुभूति हो, वह सत पथ पर आगे बढ़े। इस संबंध में बताया गया है कि मनुष्य को अगर परम पुरुष को जानना है तो उसे अष्टांग योग की साधना करनी होगी। और अष्टांग योग क्या है? महर्षि पतंजलि अपने हिसाब से योग को 8 भागों में बांटे हैं, जिसको अष्टांग योग की साधना कहा जाता है। 8 लिमिट्स ऑफ योगा जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे अष्टांग योग का पहला और दूसरा जो भाग है यम और नियम। यम का अर्थ होता है योग साधना की आधारशिला। यम साधना को 5 भागों में बांटा गया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ होता है? मन, वचन और शरीर के द्वारा किसी भी प्राणी को पीड़ित न करने का नाम है अहिंसा। अब दूसरा है सत्य। सत्य शब्द का अर्थ होता है सते हितम, यानी सभी का कल्याण। परहित के लिए वाक और मन से जो यथार्थ भाव है उसी का नाम है सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। दूसरों को चीज़ बिना उसे बताए रख लेना उसे चोरी कहा जाता है। मन में संपूर्ण रूप से इसी वृत्ति को दूर करने की चेष्टा ही अस्तेय है। चौथा है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ होता है ब्रह्म में रत रहना, जगत की प्रत्येक वस्तु को ब्रह्म के विकास के रूप में विवेचना करना। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह नहीं करना, अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भोग वस्तु की संचय न करने का नाम है अपरिग्रह। अपने और अपने परिवार को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में खुशहाली के लिए समाज के लोगों के लिए अपने भोग के वस्तुओं को कम करने का नाम है अपरिग्रह। ये तो हो गया यम। अब हम लोग बात करते हैं नियम। तो नियम को भी महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में बांटा है, जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिध्यान। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं शौच। शौच को हम लोग देखते हैं शरीर की साफ सफाई और मन की पवित्रता, ये दोनों ही शौच के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संतोष। शरीर और मन के ऊपर अपनी सामर्थ्य से अधिक दबाव न देकर जो धन या संपत्ति अर्जित किया जाए उसमें तृप्त रहने का नाम है संतोष। तीसरा को हम लोग समझते हैं। तीसरा है तपः। लोक कल्याण के लिए कलेश का वरण करना ही है तपः। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है अपने आत्मा को जानने की इच्छा करना, किसी जटिल आध्यात्मिक सिद्धांत को समझ लेना ही स्वाध्याय है। और लास्ट नंबर है ईश्वर परिध्यान। इसका अर्थ है ईश्वर भाव में अपने को स्थिर करना, ईश्वर को जीवन में एकमात्र आदर्श के रूप में ग्रहण करना। दोनों समय सुबह और शाम साधना अभ्यास के माध्यम से इस भाव में स्थिर होने की चेष्टा करना ही है ईश्वर परिध्यान। तो ये है महर्षि पतंजलि अब दिया गया अष्टांग योग की साधना का जो फर्स्ट और सेकंड है यम और नियम, उसी का ये पूरा डिटेल्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो अष्टांग योग की साधना है, उसमें ये सब चीज़ों का अगर मनुष्य इस पर चले, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, इन सारी चीज़ों पर चले तो वो एक सब इंसान बन सकता है। वो ब्रह्म जैसा उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और मनुष्य सत्य पथ पे आगे बढ़ने लगता है, शरीर की शुद्धिकरण होने लगती है और वो ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुंचने के काबिल बन जाता है। तो ये साधना का ही अंग है जिसे महर्षि पतंजलि अपने हिसाब से योग को 8 भागों में बांटे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे दूर दूर तक शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।